Good morning everyone. Class 11 subject Business Studies. Welcome on ND Ganga platform. Chapter number 2 Different form of business organization. Okay. So इस सीरीज में हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप या सिंगल बिजनेसमैन, सेकेंड पार्टनरशिप फर्म एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, थर्ड कंसेप्ट HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, पॉइंट नंबर 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इन टॉपिक्स में किसी को भी कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं बेटा। टुडे टॉपिक कंसेप्ट ऑफ कंपनी या व्हाट इज कंपनी या व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। सो एज पर कंपनी एक्ट 2013, लेटेस्ट कंपनी एक्ट 2013 एंड ओल्ड कंपनी एक्ट 1956, ओल्ड कंपनी एक्ट 1956 एंड लेटेस्ट कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है कंपनी? एक आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स कृत्रिम व्यक्ति। इसका क्या है? सेल्फ का एग्जिस्टेंस है एज पर लॉ। क्या है? कंपनी का सेल्फ का एग्जिस्टेंस है एज पर लॉ। मीन्स कंपनी कभी भी शट डाउन नहीं होती किसी पर्सन के छोड़ के जाने पर, या किसी मेंबर की डेथ होने पर, या किसी मेंबर के इंसॉल्वेंसी होने पर, यानी दिवाली होने पर। कंपनी और इट्स मेंबर आर टोटली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, टोटली डिफरेंट थिंग्स हैं। कंपनी एंड इट्स मेंबर बोथ आर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके, सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ कंपनी। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? कंसेप्ट ऑफ कंपनी। सो स्क्रीन पे फोकस करिए सभी। कंसेप्ट ऑफ कंपनी। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है कंपनी? एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ कौन सा एप्लीकेबल है? देखिए, कंपनी एक्ट 1956, ओके, और न्यू कंपनी एक्ट है आपका 2013। ओल्ड कंपनी एक्ट है 1956 और न्यू कंपनी एक्ट है लेटेस्ट 2013। ओके, सो क्या है? क्रिएटेड बाय लॉ, ओके, बाय एक्ट। इट हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस क्या है? सेपरेट एंटिटी है। प्लस परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी क्या करती है? कंटिन्यूटी में बिजनेस रन करती है ईयर बाय ईयर। नेक्स्ट, कॉमन सील। कंपनी के पास क्या होती है? कॉमन सील होती है, सार्वभौम मुद्रा, जिसपे क्या करते हैं? उसका डॉक्यूमेंट पे सील लगती है और उस सील पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? सिग्नेचर करते हैं, इनिशियल। ओके, तो ये क्या कंसेप्ट ऑफ कंपनी। इसी के रिगार्डिंग हम कुछ फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं। स्क्रीन पे देखिए, आर्टिफिशियल पर्सन। अगेन कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ कौन सा? कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट 1956, ओके, और 2013। 1956 और 2013 के अकॉर्डिंग क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी गेट्स द स्टेटस ऑफ एन आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे ही कंपनी क्या होती है? लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट होती है, उसको क्या मिलता है? सेल्फ का आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस रिसीव होता है। इट एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी क्या है? अपने मेंबर से, जो कंपनी में वर्किंग में है, उन मेंबर से टोटली क्या है? इंडिपेंडेंट है एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, समझ में आई सभी को बात? सो क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी गेट्स स्टेटस ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। सेकंड, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी है एज पर लॉ। सो इसका एग्जिस्टेंस क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। सभी आपस में डिफरेंट है, किसी का कोई इंटरकनेक्शन नहीं है
कंपनी का और कंपनी के मेंबर्स का। ओके, फॉर्मेशन, जब कंपनी फॉर्म होती है तो प्राइवेट कंपनी के केस में एटलीस्ट कितने मेंबर चाहिए होते हैं? 2 मेंबर्स चाहिए। कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं? 2 मेंबर्स चाहिए। बट पब्लिक कंपनी के केस में एटलीस्ट कितने मेंबर चाहिए हमें? 7 मेंबर चाहिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? फॉर्मेशन, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स। ओके, सो नोट करिए यहाँ तक सभी। ओके, पॉइंट नंबर 4, परपीचुअल एग्जिस्टेंस। मीन्स अगर किसी मेंबर की डेथ हो रही है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या लुएंसी या पागल हो जाता है या बैंकरप्टी या दिवालिया हो जाता है, कोई पर्सन डेथ हो जाता है, पागलपन आ जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो उससे भी कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो एग्जिस्टेंस नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, लुएंसी और बैंकरप्सी। मीन्स किसी भी सिचुएशन में कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ बिजनेस करती रहेगी। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब जिस पर्सन ने जितने शेयर्स उस कंपनी के परचेज कर रखे हैं, मतलब जिस पर्सन ने जिस कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, वो पर्सन उतने शेयर्स तक की वैल्यू के लिए लायबल है। सपोज कीजिए रमेश एक पर्सन है, रमेश ने 10,000 रुपये के शेयर्स परचेज कर रखे हैं। ओके, कितने के? 10,000 रुपीज़ के। सो रमेश की लायबिलिटी क्या है? अप टू 10,000 रुपीज़। ओके, रमेश की लायबिलिटी क्या है? अप टू 10,000 रुपीज़। सो लिमिटेड लायबिलिटी। कॉमन सील कंपनी क्या है? अभी हमने डिस्कस किया, क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है? क्रिएटेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट? सो कंपनी कैन नॉट वर्क इटसेल्फ। सो कंपनी क्या है? सेल्फ से वर्क नहीं करती। सो कंपनी कैन नॉट एक्ट एंड साइन इटसेल्फ। ना तो कंपनी सेल्फ से वर्क कर सकती है, ना ही सिग्नेचर कर सकती है। इसके लिए उस कंपनीज में कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं और वो जाने जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन होते हैं वो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो पर्सन्स ही क्या करते हैं? उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते हैं, प्लस कंपनी की कॉमन सील होती है, उस कॉमन सील को यूज करते हैं। ओके, सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ कंपनी एंड फीचर्स ऑफ कंपनी। इसके कंटिन्यू पॉइंट्स देखे थे हमने। पॉइंट नंबर 4 क्या था? परपीचुअल एग्जिस्टेंस। 5th लिमिटेड लायबिलिटी। 6th कॉमन सील। ओके, सो नोट करिए सभी पॉइंट्स को बेटा। फिर अगर किसी को डाउट हो तो tomorrow नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।